एक छोटी सी जगह जो पूरी दुनिया का पेट्रोल महंगा कर सकती है। 33 किलोमीटर का ये रास्ता दुनिया की एनर्जी सप्लाई का हार्टबीट है। हार्मोस बंद होना सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं, आपके पेट्रोल के रेट का इशू भी है। सोचिए, दुनिया का हर 5वां लीटर तेल एक ही रास्ते से गुजरता हो और अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। हॉर्मस का जल दारोमदार दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक नैरो मैरीटाइम पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सागर से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान के हॉर्मुज़गन प्रोविंस और ओमान के मोसादम पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है। यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट है। माना जाता है हर दिन दुनिया का टोटल क्रूड ऑयल और LNG रेट का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से ये मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी एशिया और बाकी दुनिया से जुड़ी रहता है। क्यों है इतना जरूरी? वर्ल्ड का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रूट से गुजरता है। इसके मेन बायर्स में चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश आते हैं जो हैविली इसी पर डिपेंड करते हैं। इंडिया अपना लगभग 40% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से मंगवाता है। इसलिए यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं, यह इशू हमारी जेब का भी है। ऑयल सप्लाई रुकेगी तो पेट्रोल की कीमतें 100 से 200 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएसए के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से हमेशा न्यूज में रहता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस $100 प्रति बैरल बढ़ जाती हैं। यहाँ इसीलिए ईरान का सबसे बड़ा प्लेयर है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान ने कई बार वार्निंग भी दी है, अगर हमारा तेल बंद तो इसका बंद। इसलिए जब भी ईरान अमेरिका टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हेडलाइन में आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का सबसे नैरो हिस्सा सिर्फ 37 किलोमीटर का है, जहां ईरान और ओमान के बीच से दुनिया का लगभग 20% ऑयल निकलता है। इसलिए ये जगह दुनिया की सबसे डेंजरस चेक पॉइंट लगती है। लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा 33 किलोमीटर ओपन होता है, लेकिन असलियत यह है कि इसकी कुल चौड़ाई 33 किलोमीटर है। इसके नॉर्थ साइड यानी कि ऊपर की साइड पर है ईरान और साउथ साइड नीचे की साइड पर है ओमान। इसका 3 किलोमीटर इनबाउंड लेन होता है जहाँ से शिप्स अंदर की तरफ आती हैं और 3 किलोमीटर आउटबाउंड लेन होती है जहाँ से शिप बाहर की तरफ जाती हैं। बीच का हिस्सा बफर जोन होता है जो सेफ्टी के लिए होता है। बाकी एरिया टेरिटोरियल वाटर होता है जो ईमान और ईरान के कंट्रोल में है। पर माइंस, ड्रिल, मिसाइल थ्रेट, टैंक सीजर और से ट्रैफिक पार्शियली डिस्टर्ब हो जाता है। यह रूट ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई के लिए एनर्जी एक्सपोर्ट का ओनली सी आउटलेट है। ज्यादातर शिपिंग लेन ओमान के वाटर पे जाती हैं, जबकि नॉर्थ साइड की अप्रोच पर ईरान का कंट्रोल होता है। अगर कभी ये ट्रेड डिस्टर्ब होता है, ऑयल प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट दोनों स्पाइक कर जाते हैं। 1980 से 88 के ईरान इराक वॉर के दौरान टैंक वॉर हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा शिपों पर अटैक हुआ था। तब से लेकर आज तक यूएस ने अपनी 5th फ्लीट को बहरीन में तैनात कर रखा है। फिर भी 21वीं सेंचुरी में टैंक सीजर, मिलिट्री थ्रेट और स्ट्रेट क्लोज करने की वार्निंग, लेकिन कभी भी स्ट्रेट लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज नहीं हुआ। इसी रिस्क को कम करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई ने रेड सी और फुजारिया तक पाइपलाइंस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हॉर्मस का कोई रियल अल्टरनेटिव नहीं है। ईरान का पूरा स्ट्रेट बंद करना क्यों मुश्किल है? स्ट्रेट इंटरनेशनल वाटरवे है। यह यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के अंडर ट्रांजिट पैसेज अलाउ होता है। पर ईरान क्या कर सकता है? सी माइन, मिसाइल थ्रेट, फास्ट अटैक बोट, टैंक सीजर। इसलिए टेम्परेरी डिस्टर्ब इजी है, परमानेंट क्लोजर नहीं। इंश्योरेंस गेम, जब टेंशन बढ़ती है, शिपिंग इंश्योरेंस अपनी कीमतों में 5 से 10% नहीं कर देती हैं, जिसे कोई भी कंपनी अपने शिप्स को भेजने से मना कर देती है। ट्रेड टेक्निकली ओपन होता है पर कमर्शियली ऑलमोस्ट क्लोज होता है। नेवी हमेशा यही रहती है। यूएस 5th फ्लीट का क्या काम है? टैंक एस्कॉर्ट करना, फ्री ऑफ नेविगेशन देना और ईरान की डेटरेंस को कम करना। इसलिए बहरीन बेस स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रिटिकल है। हॉर्मस सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि डाटा केबल का भी गढ़ है। बहुत कम लोग जानते हैं अंडर सी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन केबल भी इसी रीजन के पास से जाती है। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि ग्लोबल डाटा टैरिफ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए 1-2 हफ्ते के लिए हॉर्मस क्लोज भी हो जाए तो
ऑयल 120 से लेके $150 प्रति बैरल बढ़ जाएगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, शिपिंग चौथ होगा। इसका मतलब क्या होता है, डिलीवरी सिस्टम में गड़बड़ी या अफरा-तफरी आ जाएगी, जैसे कि ऑर्डर डिले होंगे, पार्सल गलत एड्रेस पे डिलीवर होंगे, ट्रैकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके 4 मेन पॉइंट हैं। द स्टॉक होल्ड लॉजिक, ये रास्ता इतना खास क्यों है? ये रास्ता सिर्फ 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत आ जाएगी, क्योंकि दुनिया के बड़े टैंक के पास और कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। सऊदी अरेबिया और यूएई के पास पाइपलाइन है, लेकिन वो सिर्फ 20 से 25% तक चले जा सकती है, बाकी 70% समुद्र पर निर्भर करती है। द माइन थ्रेट, ईरान के पास दुनिया की सबसे खतरनाक नेवल माइन का स्टॉक है। ईरान को रास्ता रोकने के लिए बड़ी नेवी नहीं चाहिए, वो बस कुछ सस्ती माइन पानी में छोड़ देगा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी शिप को वहाँ से निकलने की इजाजत नहीं देगी, इसे ट्रेड अपने आप रुक जाएगा। तीसरा, इंडिया का स्ट्रेटेजिक बफर। इंडिया के लिए क्यों टेंशन वाली बात है? इंडिया ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदौर में जमीन के नीचे बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। अगर हार्मोज बंद होता है तो इंडिया के पास सिर्फ 9 से 10 दिन का बैकअप है, इससे ज्यादा का नहीं। शेल्फ स्टॉक को मिलाकर 60 से 70 दिन तक का। शैडो वार 2024-25 में कई बार ऐसे किस्से हुए थे जहां शिपिंग पर मैग्नेटिक माइंस लगाई गई या ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इसे शैडो वार कहते हैं। एक पतली सी सी लाइन, लेकिन पावर पूरी दुनिया पर, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, ग्लोबल पावर का स्विच है।